साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक में महिला कांग्रेस नेता की हत्या पर बड़ी खबर। कल रोहतक बस स्टैंड के पास सूटकेस में कांग्रेस नेत्री का शव बरामद हुआ। 27 फरवरी से हिमानी नरवाल लापता थी। मृतका हिमानी नरवाल की मां सविता ने दावा किया है, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन किया था। मृतका की मां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन नहीं उठाया। उनका कहना है शर्मनाक घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी रोहतक से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल के मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता के हत्या से जुड़ी बड़ी खबर। शर्मनाक घटना है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और मृतका की मां का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। ये बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। उसकी मां ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो खबर रोहतक से आपको बताया, जहां पर महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का सूटकेस में शव बरामद किया गया है। रोहतक बस स्टैंड पे हिमानी नरवाल का शव बरामद हुआ है। प्रतिक्रिया इस पर लगातार सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी इस पर बयान आया है, कहा है कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, गहनता से मामले की जांच होगी। अभी परिजन सदमे में है, वो एकदम से कुछ ज्यादा बता नहीं पाए हैं, लेकिन मुकदमे में जो भी तथ्य मिले हैं उनके आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वो मुकदमे में हम पूरी कोशिश कर रही है, टीमें लगातार लगी हुई हैं और प्रोग्रेस जारी है। और हमने हत्या की धारा में मुकदमा कल ही दर्ज करके उसमें
गले में एक चुन्नी लिपटी हुई थी, तो शायद हो सकता है वो चुन्नी से गला घोटा गया हो, लेकिन पुख्ता अभी जो पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर साहब इस बारे में बता पाएंगे। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार जुड़ गए रोहतक से लाइव। संजय, क्या है ये पूरा मामला और ये जो हत्या का पूरा मामला, इसका घटनाक्रम आखिर सामने कैसे आया? का मामला है, कल जब एक लड़की सापला के बस स्टैंड के पास जो सुनसान जगह थी, फ्लाईओवर के नीचे जो है वहाँ पर एक सूटकेस खड़ा हुआ था नीले कलर का। उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक राहगीरी की मदद से जब उसको देखा गया तो जो है पुलिस को सूचना दी गई। सापला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल चेक की गई तो वो जो सूटकेस खोला गया था उसमें एक लड़की का शव मिला, जिसमें 20 से 22 वर्षीय युवती का शव था, जिसके चेहरे पर जो है चोट के निशान थे और मुंह पर जो है खून निकला हुआ था। हालांकि जो है उसके गले में जो है सिंगी लटकी हुई थी, उसी की सिंगी थी। इसके बावजूद जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेज दिया। आज इसके जो उसके परिजन भी पहुंचे थे, शिनाख्त हो चुकी है। हालांकि इस लड़की का नाम हिमानी है, हिमानी नरवाल, जो की कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता है। और ऐसे में इन्होंने जो राहुल गांधी के साथ जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें जो है भाग लिया था। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव, उनमें भी उन्होंने बढ़ भाग लिया था। तो ये कहें कि ये सक्रिय युवा कार्यकर्ता थी। ऐसे में जो कांग्रेस नेताओं के जो बयानबाजी भी सामने आ रही है, तो उससे भी साफ होता है कि कांग्रेस की बड़ी कार्यकर्ता थी। और इसीलिए जो है घर वालों ने भी आरोप लगाया है कि अभी तक जो है लड़की को 2 दिन हो गए और उसके बावजूद भी कांग्रेस से किसी भी नेता ने उनकी नहीं ली है, कोई भी नहीं पहुंचा है। और उसके बावजूद जो उन्होंने यही आरोप लगाया था। और उसके बावजूद जो जैसे ये खबर पहले तुरंत प्रभाव से जो है रोहतक के विधायक भागभूषण बत्रा के बेटे जो है वो वहाँ पर पहुंच गए रेड हाउस, लेकिन तब तक जो है परिजन नाराज होकर चले गए। और उन्होंने इसकी मां ने यही कहा कि जब तक शव नहीं लेंगे तब तक जो लड़की के आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह एसआईटी का गठन होना चाहिए, तो जो है बोर्ड द्वारा जो है उसका जो पोस्टमार्टम किया जाएगा। यही जो पुलिस अधिकारी है, जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह, उन्होंने बताया और साफ तौर पर यही कहा कि जो पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है, तुरंत जल्द ही जो इस मामले का खुलासा जो है वो हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे परिजनों ने आरोप लगाया, उसकी मां का कहना है कि ये लगातार जो है बुलंदियां छू रही थी कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता, उससे छोटी सी कार्यकर्ता, उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी पहचान बनाई। ऐसे में कहीं न कहीं आरोप ये भी इसकी मां द्वारा लगाया जा रहा है कि ये कहीं न कहीं किसी का हाथ हो सकता है, जलसी के कारण इस तरह की जो है वो काम ना किया हो। तो कहीं न कहीं जो है परिजन जो है नाराज होकर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस की कार्यकर्ता को एक दिन वो नहीं घर पहुंची तो कार्यकर्ताओं को या फिर नेताओं को भी जो है फोन करके पूछना चाहिए था कि वो जो है लड़की कहाँ गई, आई है कि नहीं पहुंची, घर पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो कहीं न कहीं जो घर वाले हैं उनकी नाराजगी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में जो है अब जो है सवाल पुलिस पर खड़ा हुआ है। पुलिस भी यही कह रही है कि जो है हर पहलू से जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में ही उनको पता लग गया था कि हत्या का मामला है और उनसे हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू कर दी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये एक बड़ा मामला है और बेरहमी से हत्या की गई है, कैसे हत्या की गई है, इसका मामला रहा, पुरानी रंजिश रही है, क्या रहा है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, पुलिस जो है उस मामले में संभालने में जुटी हुई है। और साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा। संजय, बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल पिछले 3 दिनों से लापता थी। वो कोई शादी का फंक्शन अटेंड करने गई थी, इसी दौरान ये शर्मनाक दुर्घटना हुई है। तो अभी तक पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन क्या कोई तथ्य, फैक्ट्स या फिर कोई सुराग कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इससे संबंधित कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए, हिमानी का जो शव मिला उसके पहले जो है, पहले वाले दिन जो है उसने जो है अपने हाथों पर मेहंदी का एक वीडियो जो है उसको जो जारी किया था और उसने अपनी फेसबुक पर जो है वो लगाया था। हालांकि साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि जो है आज उसने मेहंदी लगाई है और उसके बाद जो है कहीं न कहीं वो कैसे जो है किसकी चुंगल में फंसी है या कैसे उसकी हत्या की गई है उसके बाद का मामला है। लेकिन कहीं न कहीं परिजनों ने भी यही इसीलिए आरोप लगाया कि 2 दिन से वो बाहर थी, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता है या पार्टी के नेता है, जब वो काम करती थी तो उनके पास फोन आते थे कि वो कहाँ गई, हिमानी आज क्यों नहीं आ रही। लेकिन आज जो है 2 दिन हो गए, उसके बावजूद भी उसको जो है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसीलिए जो है कार्यकर्ताओं ने उसके परिजनों ने कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर जो है आरोप लगाया है।
इसी के चलते जो है रोहतक के विधायक भागभूषण बत्रा के बेटे जो सिद्धार्थ बत्रा है वो जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो हालांकि उससे पहले परिजन नाराज होकर वहां से चले गए और लेकिन साफ तौर पर ये कहते रहे कि जब तक वो को नहीं लेंगे तब तक उसका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, जब तक जो है उसके हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा। संजय, हिमानी नरवाल के फोन से जुड़ी हुई भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। पुलिस का ये भी कहना था कि हिमानी नरवाल का फोन वहां से मौके से मिसिंग था। फोन ट्रेस करने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि अगर हिमानी नरवाल का फोन प्राप्त हो जाता है, फोन बरामद किया जाता है, तो कई चीजों पर से पर्दा उठ सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये पता लग जाएगा कि हिमानी नरवाल के पास पहला कॉल किसका आया था और कितने बजे आया था। उसके बाद जो उससे पूछताछ की जाएगी पुलिस। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि अभी वो जो है इस मामले को डिस्क्लोज नहीं कर रही, लेकिन उस मामले की साक्ष्य जुटाने में छुट्टी हुई है और साफ तौर पर जल्द ही जो है इस मामले का पटाखे जो है किया जाएगा। हालांकि इसके पीछे राज क्या है वो अभी जो है अभी मीडिया के सामने तस्वीर है, लेकिन साफ तौर पर यही जो है पुलिस अधिकारी जो अभी नरेंद्र सिंह का यही कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। वो हर पहलू से जो है जांच कर रहे हैं और जो आसपास के जो सीसीटीवी जहाँ पर शव पड़ा हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं। बस स्टैंड के आसपास के जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों से जो है पूछा जा रहा है कितने बजे ये सूटकेस था, कौन लेकर आया था, किसी ने देखा है या नहीं देखा है। और परिजनों से भी जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि परिजन अभी सदमे में है, लेकिन साफ तौर पर एक ही बात कहते नजर आ रहे कि हमें न्याय चाहिए, हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि हमारी बेटी को न्याय मिल सके। जो कि स्टूडेंट रही है हिमानी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो सोशल एक्टिविस्ट भी, कहीं ना कहीं सोशल वर्कर भी जो है काम करती थी और पार्टी से जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है हर पहलू से जांच कर रही है आखिर हत्या का कारण क्या रहा है, इसके पीछे राज क्या। जी बिल्कुल संजय, साथ ही बात की जाए तो इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी शुरू हो गई है। हालांकि हिमानी नरवाल की मां की बात की जाए तो वो कह रही थी कि इस मामले से जुड़ी बातचीत करने के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन किया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका फोन तक नहीं उठाया। तो वही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाना साध रहे हैं सरकार पर, प्रशासन पर कि ये उनकी कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा धब्बा है। देखिए, मैं आपने बताना चाहूंगा कि कल जब ये शव मिला था तो हमने पुलिस से पूछने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने को इसकी आइडेंटिटी का नहीं पता था और पुलिस ने जो साफ तौर पर मना करता। लेकिन उसके बाद जो है इसकी आइडेंटिटी हुई और रोहतक से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है भागभूषण बत्रा, उन्होंने उसकी आइडेंटिटी की। उन्होंने साफ तौर पर बयान जारी करते हुए पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की सक्रिय युवा कार्यकर्ता थी और कई कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर कोई पब्लिक मीटिंग होती है किसी नेता की, भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर दीपेंद्र सिंह सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तो कहीं ना कहीं उनकी करीबी नजदीकी मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो उसको पता लगा तो उन्होंने ये बयान जारी किया। उसके बाद मीडिया में चला तो शाम को जब देर रात जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी बयान आया, उन्होंने भी पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा किया और कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवालिया निशान खड़ा करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। तो ऐसे में कहीं न कहीं उसकी लड़की की जो मृतका की मां है उन्होंने भी जो उनसे संपर्क करने की कोशिश की होगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यही आरोप उनकी मां लगा रही है कि उन्होंने फोन नहीं किया, ना ही उनकी सुध ली, ना ही किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता ने उनसे आकर पूछा, ना ही उनके घर पर कोई पूछताछ करने गया कि आपकी बेटी कैसी है या हिमानी नरवाल ठीक है कि नहीं है या क्या हुआ उनके साथ, कैसे हादसा हुआ, तो कैसे उनकी हत्या हुई। तो इसीलिए नाराज होकर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़ा किए कि उन्होंने जो है फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाई या किसी कार्यकर्ताओं को भेजकर या कार्यकर्ता उनसे पूछता कि उनको सांत्वना देता या डांटता बजाता, ऐसी कोई जो है किसी प्रकार की कोई बातें सामने नहीं आई। इसलिए वो नाराज होकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल जो है खड़ा करते नजर आए। अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही, चाहे गीता बुकल हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर उनके बेटे सिद्धार्थ बत्रा हो, तमाम कांग्रेसी नेता यही कह रहे हैं कि जो है कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले का जल्दी पटाक्षेप किया जाए, जल्दी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी पर जो है अनिल विज ने भी जो है अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह जो घटना हुई वो निंदनीय घटना है, लेकिन इसके पीछे जो भी आरोपी होंगे पुलिस उसको जल्द गिरफ्तार करेगी। लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं उसके साथ प्रतीक होता है कि
जो नेता ऊपर कांग्रेस में चढ़ता है वो उनको जो है कहीं न कहीं उनकी टांग खींची जाती है। तो इस तरह का बयानबाजी जो है लगातार इस मामले पर राजनीति भी हो रही है और बयानबाजी भी आ रही है। तो कहीं न कहीं अब जो ये मामला फूल पकड़ता जा रहा है, तो ऐसे में अब जो है पुलिस कब इसका जो खुलासा कर पाती है, कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए संजय, आप नजर बनाए रखे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, महिला कांग्रेस नेता की हत्या से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में गहनता से जुटी हुई है। जहां पर जिस जगह पर बस स्टैंड पर सूटकेस में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव बरामद हुआ, उसके 25 किलोमीटर तक के दायरे में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसको भी लगातार पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। सांपला के बस स्टैंड पर कल एक युवती का शव मिला था। हालांकि उस युवती का शव सूटकेस में था और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में लेकर आई थी पुलिस। यहाँ पर देखिए पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ पर जो है उस लड़की का थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा। हालांकि परिजन वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस में जो है पुलिस पहुंची है और उसके बावजूद जो है लड़की की थोड़ी देर में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि परिजनों ने उसके बाद जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये लड़की जो है कांग्रेस की युवा नेता है। तो अगर विधायक भारत भूषण बत्रा की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है और जो है इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री उपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनके साथ भी इनके फोटो है और ये जो है उनके साथ उन्होंने काम किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनके परिजन जो है वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस लड़की को बेरहमी से हत्या की गई है। कारण क्या रहा है उसके पीछे जो है पुलिस हालांकि जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी जो है परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए जो है हाँ भर ली है, लेकिन शव लेने से मना कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक इस लड़की के आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वह शव नहीं लेंगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। शक नहीं है, हम ये है जो कांग्रेस पास पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे, रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या परिवार ने किसी पे कुछ शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके, ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, अलग यहाँ कोर्स से कर रही थी यार। सर परिवार के संपर्क में कब तक थी? क्या परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है, सुबह के बाद संपर्क में नहीं रही है। जिस दिन बॉडी मिली है? जिस दिन बॉडी मिली है। सर ये भी बता रहे हैं कि फोन एक्टिव था मर्डर के बाद भी। देखिए, मैं आपको इतनी लीड्स ना क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। I'm sorry for that. सर क्या घर के आसपास सीसीटीवी लगे होंगे? वो हम लोग चेक कर रहे हैं, कोई सारा कुछ हम लोग सारा कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा बैकअप हम लोगों ने ले लिया, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसमें पर्दाफाश हम लोग करते हैं। सर एक चीज और, परिवार ने ये भी बताया कि जो घर के हालात है, जिस तरीके से ताला लगा हुआ था, वो सब वो हिमानी ने नहीं लगाया, वो घर के अंदर कोई और शख्स रहा होगा। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या ये सूटकेस भी हिमानी उसके परिवार का ही था या फिर ये कहीं और? यही का था, नहीं कहता, इसी परिवार का था। पोस्टमार्टम हो चुका है या कब तक? पोस्टमार्टम अभी गए हैं, डेड बॉडी अंदर गई है, 2-3 घंटे पोस्टमार्टम हो जाएगा जी। थैंक यू।